अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अहम नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फ़लस्तीनी अवाम के खून का बदला हर अरब मुसलमान हुकूमतों और अवाम पर वाजिब। मस्जिद अक्सा के इमाम व खतीब का बयान। खामोश बैठी दुनिया को भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुजरिम करार दिया। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इसराइल के हौसले बुलंद। अब खुलेआम हमास के फॉरेन अफेयर के चीफ खालिद मशाल को कत्ल करने की दी धमकी। यूक्रेन रूस जंग के दरमियान आई शिद्दत। यूक्रेन ने जवाबी हमले किए थे। रूस के इलाके बेलग्रोद पर यूक्रेन की शेलिंग में 5 अफराद हलाक, 37 जख्मी। गुजरात में लगातार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने जारी किया नया अलर्ट। तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत 16 रियासतों में होगी तेज बारिश। आसाम असेंबली में जुमा की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक का रूल बीजेपी सरकार ने कर दिया खत्म। तेजस्वी यादव ने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा सस्ती शोहरत के लिए करते हैं ऐसे काम। झारखंड में नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा, गुस्ताख रामगिरी को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। क्या कानून सबके लिए है बराबर? और अब पेश है खबरों की तफसील। मस्जिद अक्सा के इमाम और खतीब अल शेख मोहम्मद हुसैन ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम का बहाया जाने वाला खून का बदला एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर अरब और मुसलमान हुकूमतों और अवाम की गर्दनों पर वाजिब है। इस कत्ल में न सिर्फ इस्राएली रियासत मुलविस है, बल्कि खामोशी की चादर ओढ़ने वाली पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुजरिम है। अल शेख हुसैन ने मस्जिद अक्सा में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ने मस्जिद अक्सा के मुहाफिज रहने, साबित कदम रहने और अपने मुक़द्दसात और अपनी सरजमीन की अमानत को बरकरार रखने का आज़म किया है। खुतबे जुमा के दौरान उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा आलम इस्लाम की मस्जिद है और हमेशा एक इस्लामी मरकज़ रहेगा, जिसमें किसी इबादतगाह या चर्च के लिए कोई जगह नहीं होगी और ना ही इंतहा पसंदों, दीवानों और काबिज कुव्वतों की इबादत के लिए कोई जगह होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओचा के क़ायम मकाम सरबराह ने इंसानी हुकूक़ और इंसानी अक़दार के दावेदार ममालिक और इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि गज़ा के मामले पे आपकी इंसानियत अब कहाँ चली गई। अरब मीडिया के मुताबिक ओचा के क़ायम मकाम सरबराह जुआइस मसूया ने कहा है कि गज़ा में इस्राएली जंग से होने वाली तबाहकारियों पर आज़ादी, इंसानी एहतराम, बराबरी, इंसानी जान, तौक़ीर और इंसानी हुकूक़ का ढोल बजाने वाले कहाँ खो गए। जुआइस मसूया ने कहा कि गज़ा के शहरी भूखे और प्यासे हैं, बीमार और लाचार हैं, लेकिन हालात ये हैं कि हम उस वक्त वहाँ 24 घंटों से ज़्यादा की खुराक और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का प्लान बनाने की पोजीशन में भी नहीं है। इस्राएली हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर ने बैरून मुल्क हमास के सरबराह खालिद मशाल को कत्ल की धमकी दी है। खालिद मशाल की जानिब से मकबूजा इलाकों में दोबारा शहादत पसंदाना कार्रवाइयाँ शुरू करने की धमकी पर गाज़िब सियोनी हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस्राएली हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर यसराइल कात्स ने खालिद मशाल को कत्ल करने की धमकी दी है। कात्स ने कहा कि इसराइल खालिद मशाल और उनके साथियों की मौत की अपनी ख्वाहिश को बहुत जल्द अमली जामा पहनाएगा। कात्स ने मजीद कहा कि इस बार ऑपरेशन मुख्तलिफ होगा और किसी मामूली तब्दीली के बगैर किया जाएगा। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने शाही फरमान जारी करके अपनी मुश्तरका अफवाज, बहरिया और बर्री अफवाज के सरबराहों की तब्दीलियों का ऐलान किया है।
सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली को उनके ओहदे पर बरकरार रखा गया है। शाही हुक्मनामे में कहा गया है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बाद सबसे सीनियर मुश्तरका अफवाज के कमांडर के ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन हमाद बिन अब्दुल अजीज अल सलमान को तैनात किया गया है। यूक्रेनी फौज की जानिब से रूस के इलाके बेलग्रोद पर शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि 37 जख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने क्लस्टर बमों से हमले किए, जिससे एक खातून और 4 मर्द मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 6 बच्चों समेत 37 अफराद जख्मी हुए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी शेलिंग में जख्मी होने वालों में से 3 बच्चों समेत 7 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हमले से 2 कसीर मंजिला इमारत की छतों में सुराख हो गए हैं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। О! Ебать, дом опал. Ебать, упал кусок дома. Охуеть. Блядь, там люди могут. साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को धमकी दी है कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो वो उन्हें जिंदगी भर जेल में डाल देंगे। ABP की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका, जो 3 सितंबर को पब्लिश होगी, उसके इख्तिबास में लिखा है कि हम उनकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अगर इस बार उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम किया तो वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के मालिक पर गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से 2020 में जो बाइडन की फतह हुई थी। वेनेजुएला में बिजली बंद होने से पूरा का पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया है। वेनेजुएला का बेशतर हिस्सा बिजली की बंदिश से मुतासिर हुआ है, जबकि हुकाम का दावा है कि तकरीबकारों ने बिजली के कौमी नेटवर्क को निशाना बनाया है। कल जुमा को टेलीकॉम मिनिस्टर फ्रेडी लेंस ने सरकारी चैनल पर कहा कि अलसबा करीबन 4:30 बजे ब्लैकआउट हुआ, जिसमें दारुल हुकूमत कराकस समेत मुल्क के बेशतर हिस्से को बिजली की मुकम्मल या जुज़वी तौर पर सप्लाई बंद हो गई और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। वर्ल्ड न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। महकमा मौसमियात ने आज हिंदुस्तान के 16 स्टेट्स में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उनमें गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, केरल शामिल है। वहीं गुजरात में गुज़िश्ता 7 दिनों से तेज़ बारिश का दौर जारी है। रियासत के कई डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात ने अरब ओशियन में उठे तूफान आसना को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। फिलहाल गुजरात में तूफान का असर देखा जा सकता है। कच्छ के DM ने बताया कि अब तक 3500 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गुजरात के सैलाब की कई फुटेज सामने आई हैं, जिसमें गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं। वहीं रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लगातार शरंगेज बयानात और मुतनाज़ फैसले देने वाले आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब आसाम असम्बली में जुमा को 2 घंटे ब्रेक देने के पुराने सरकारी फैसले को खत्म कर दिया है। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे लेकर इत्तला दी है, जिसके बाद मुल्क में सियासत गर्मा गई। CPIM लीडर हन्नान मुल्ला ने इसे नफरत से भरा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे गलीज माइनॉरिटी मुखालिफ हैं। वो जब भी अपना मुंह खोलते हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है और ये जहनीत मुल्क के इत्तेहाद के खिलाफ है। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा है। उनके दिमाग में फ़िरका वारियत का जहर है। 1937 में आसाम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी सही है, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों को तंग करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कोई माँ का लाल नहीं है जो हमारे होते हुए मुसलमानों के खिलाफ ऐसा काम करे। देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का MLA या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। रियासती झारखंड के जमशेदपुर में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया और सैकड़ों अफराद ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान लोगों ने रामगिरी को अरेस्ट करो और रामगिरी मुर्दाबाद के नारे लगाए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ MLA और सीनियर लीडर वारिस पठान ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मुफ्ती सलमान ने किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई। सिर्फ एक शेर पड़ा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। जबकि रामगिरी, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई, उसे अब तक हिरासत में नहीं लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये इंसाफ है? माफ करना, मैं ट्रैक से जाकर एक बात और रखना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दिए तो। 3 मौजू से ऊपर एक और मौजू आया देश के अंदर,
वो ये है कि आज की तारीख में जो पोलराइज करने की पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी, वो ये मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम को गाली बको, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो और अपनी सियासत को चमकाओ। और ऐसे गुस्ताखी करने वालों को कोई होकार भी नहीं करता। आप हमने सबने देखा, संविधान पे इक्वालिटी की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है, एक कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वारिस पठान हो या गिरीश साहब हो, सबके लिए कानून तो देश में एक होना चाहिए। लेकिन जब हमारे मुफ्ती और मौलाना कुछ अशार पढ़ देते, कुछ अशार, किसी का नाम लिए बिना अगर कोई अशार पढ़ता है, मैं नाम लूंगा, चलो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, उनको उस अशार के लिए अरेस्ट कर दिया 2 घंटे में घाट के ऊपर से, वहां से अरेस्ट करके ले गए गुजरात में, आज तक वो जेल में, 4वें कानूनी प्रतिक्रिया बेल एप्लीकेशन वगैरह। अब वहीं पर देखो किस तरह से मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होती है और किस तरह से मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है। वो ये है कि इन्हीं का एक रामगिरी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए, तमाम महाराष्ट्र में नहीं देश भर के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हुए, एहतजाज दर्ज हुआ, लेकिन उसको अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। हम लोग डीजीपी के पास गए, मेमोरेंडम दिया, कहा हम करते हैं, हमने कहा कि हम रास्ते में पीसफुल आंदोलन करेंगे अगर आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। कानून बराबर होना चाहिए, अगर हमारे मौलाना और मुफ्तियों के लिए है तो वही कानून इनके लिए भी होना चाहिए। देखिए आज उसकी तो कल अपनी बारी हो सकती है अगर सब साथ में खड़े नहीं हुए तो। हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, नहीं अरेस्ट करें, हम रास्ते में उतरने जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है, मगर हमको घरों के अंदर बंद कर देते, रास्ते में आने के पहले एहतजाज कर देते। जिसको जेल में होना चाहिए वो खुली फिजाओं में घूम रहा है, और जिसको बाहर आके प्रोटेस्ट करना है वो अरेस्ट हो जाता है। तो ये किस तरह का कानून में चल रहा है, तो हमको इस पर भी ध्यान करना पड़ेगा, वरना कल को ऐसा होगा कि मुसलमान दिख गया तो उसके लिए कोई कानून कायदा कुछ नहीं, उठाओ डालो अंदर। मैं भड़का रही हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे गलत नहीं समझना, अगर कुछ ज्यादा गलत लग रहा है तो मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, मगर ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप हमारे क्यों निकल गए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कायदे के लिए वहां भी आवाज उठा रहा है। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी आएगा उंडा गुंडा आके हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा, हम सब बैठे रहेंगे और महाराष्ट्र के सीएम बोलेंगे तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मैं बैठा हूँ देखता हूँ कॉल कर, तो हमको उसके खिलाफ भी आवाज उठाना है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तफसील से गौर व खौज करने के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी की दूसरी मीटिंग भी हंगामेदार रही। जुमा को ही इस मैराथन मीटिंग में बिल को लेकर बीजेपी और अपोजिशन के एमपीज के दरमियान जबरदस्त बहस हुई। अपोजिशन एमपीज थोड़ी देर के लिए मीटिंग से वॉकआउट भी कर गए। बिल पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए मीटिंग में इनवाइट किए गए मुस्लिम तंजीमों ने भी इस बिल की मुखालिफत की। जेपीसी की अगली मीटिंग अब 5 और 6 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे के गिरने के वाक़े ने अब बीजेपी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अपोजिशन लगातार इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की बीजेपी इत्तेहादी हुकूमत को घेर रही है। इस दरमियान सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ने इस वाक़े को लेकर महाराष्ट्र की आवाम से सरेआम ओपन स्टेज से माफ़ी मांग ली है। सियासी माहिरीन का कहना है कि यह वाक़या एनडीए के लिए आइंदा इलेक्शन में काफ़ी महंगा पड़ सकता है। एनडीए के लीडर सूरत हाल संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए आखिर डैमेज कंट्रोल कितना होगा और वो डैमेज कंट्रोल कितना कर पाएंगे, ये देखने वाला होगा। ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत
इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के शोहर रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों पर दिए गए कंगना रनावत के शर्मनाक कमेंट पर कहा कि कंगना पार्लियामेंट में रहने के लायक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि कंगना एक खातून है, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में रहने के लायक नहीं है। देखिए, कंगना रनौत के लिए जो कम बोला जाए वो ठीक है, वो महिला है, मैं आदर करता हूं, पर मुझे लग रहा है उनकी जगह संसद में नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको संसद में होने का कोई मेरे तरीके से है कि वो लोगों के लिए कुछ सोचती नहीं है, खाली अपने लिए सोचती हैं, पर उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मेरी एक ही विनती है कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीनी अवाम के खून का बदला हर अरब मुसलमान हुकूमतों और अवाम पर वाजिब। मस्जिद अक्सा के इमाम व खतीब का बयान। खामोश बैठी दुनिया को भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुजरिम करार दिया। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इसराइल के हौसले बुलंद। अब खुलेआम हमास के फॉरेन अफेयर के चीफ खालिद मशाल को कत्ल करने की दी धमकी। यूक्रेन रूस जंग के दरमियान आई शिद्दत। यूक्रेन ने जवाबी हमले किए थे। रूस के इलाके बेलग्रोद पर यूक्रेन की शेलिंग में 5 अफराद हलाक, 37 जख्मी। गुजरात में लगातार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने जारी किया नया अलर्ट। तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत 16 रियासतों में होगी तेज बारिश। आसाम असेंबली में जुमा की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक का रूल बीजेपी सरकार ने कर दिया खत्म। तेजस्वी यादव ने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा सस्ती शोहरत के लिए करते हैं ऐसे काम। झारखंड में नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। एमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा, गुस्ताख रामगिरी को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार, क्या कानून सबके लिए है बराबर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीपीएन चैनल।